आदमी जब तक सीखे नहीं तब तक वो भी समझ में नहीं आवे, या तो फिर कोई बताना चाहिए या फिर खुद से सीखना चाहिए। हमारी पहली नौकरी 2012 में लगी सी, तो लगभग 10 साल बाद हमारी यहाँ पे दूसरी नौकरी लगी। तो उन 10 साल में मैंने नौकरी करी, पैसा भी कमाया, लेकिन पैसे जोड़ नहीं पाया। मैं भी औरों की तरह फुकलेंड हुई हूँ। अब हमारी दूसरी नौकरी लगी, तो जब फिर मैं आधिकारिक संपर्क में आयो, तो उनने मुझे फाइनेंशियल नॉलेज दी कि टर्म इंश्योरेंस कराओ, पैसा जोड़ो, एसआईपी करो, और मतलब फाइनेंस के बारे में मैं भी ज्ञान दूँ। तो हालांकि पूरा तो नहीं दी उनने, लेकिन मैं भी एक हिंट दी। तो मैंने यूट्यूब से, मतलब जहाँ से भी सीख सका मैंने सीखना चालू करियो। तो 6-7 महीना बाद मैं भी समझ में आवा लग गया, हाँ यार कि फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं ऐसा लोगों से मिलियो जो 10-10 साल 15-15 साल नौकरी करता हो गया, मैं भी खुद हो गया। तो उनके पास में खावा खर्चा के अलावा पैसा है ही नहीं। अगर उनके बच्चा बच्ची बहुत बड़ी कॉलेज में भेज दें जहाँ पे 10-12 लाख रुपए खर्च हो, तो उनके पास में इतना पैसा ही नहीं है, पैसा सब खर्च। जबकि ऐसा नहीं पैसा मिल नहीं रहा, पैसा अच्छा खासा मिल रहा। तो मैंने भी एसआईपी शुरू करी, मैंने भी टर्म इंश्योरेंस करायो, मतलब मैं भी पूरे सरकार के भरोसे नहीं है। तो मैं अन वजह से ताबे शिक्षा देता रहूँ कि फाइनेंशियली शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब आने वाले समय में जब मैं यहाँ से दुनिया से जाऊँगा, तो मैं बच्चा बच्ची पे जिम्मेदारी छोड़ के नहीं जाऊँगा, उन पर कर्ज छोड़ के नहीं जाऊँगा, बल्कि उन्हें हो सके सीआर में ही पैसा दे के जाऊँ, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है। और ये बचत बहुत बड़ी नहीं होवे, बिल्कुल छोटी छोटी बचत, बहुत माइनर सी, जो अपन पे जान भी नहीं पड़े। ऐसी बचत अपन हर महीने करना शुरू करेंगे, तो आने वाले समय में अपने पास अच्छी खासी अमाउंट हो जाएगा जो अपन बच्चा बच्ची दे सका। ये वे अन चीज़ ऐसा समझो कि जैसा कि तुम नल रहे टोटी, वहाँ में से अगर एक बूंद पानी निकालो और एक बूंद बूंद करके वहाँ से निकलता रहने दो, तो तुम ऐसी करो शाम के वहाँ के नीचे बाल्टी लगा दो, और जब तुम सुबह उठेगा तो तुम देखेगा पूरी बाल्टी भर चुकी होगी सिर्फ एक बूंद से। जबकि उन बूंद को ना तो तुम्हें एहसास हो टपक रही नहीं टपक रही, और सुबह देखिए तुम पूरी बाल्टी भर चुकी होगी। तो अन्य तरह तुम एसआईपी शुरू करेगा बहुत छोटे से अमाउंट में, धीरे 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 करके जब वो समय बढ़ेगा तो वो एक बहुत बड़े अमाउंट बन जाओ, और ना तो तुम्हारे ऊपर लोड आओ ना कोई टेंशन होगी। तो तुम या तो बच्चा बच्ची के शादी में लगाओ या उन्हें अच्छी एजुकेशन दो, मतलब कुछ भी करो। तो फाइनेंशियल एजुकेशन लेवो बहुत ज़रूरी है। अब हो सके मैं पूरी चीज़ नहीं बता पाया, लेकिन मारो कहने का उद्देश्य यही है कि तुम्हारी जॉब लग गई, तुम पैसे कमाने लग गया, तो पैसा वे फालतू में मत फेंको, अना उन्हें बर्बाद मत करो, वो भी सही जगह इन्वेस्ट करो और भविष्य की प्लानिंग करो। मैं यहाँ शादी में आई सो तो बाहर बहुत शोर शराब हो, तो मैंने अंदर बैठ के ये वीडियो बनाई, हमारे दिमाग में बात आई सी, तो हो सके तुम्हें कहीं समझ में आए। क्योंकि मैं प्रोफेशनल तो नहीं है फाइनेंस में, लेकिन तुम्हें एक हिंट दे रही हो कि तुम सीख सको यूट्यूब से, फेसबुक से, जहाँ से भी चीज़ें मिल सके तुम सीखो, और आने वाले भविष्य के लिए अपने बच्चों के लिए तुम कुछ दे के जाओगे, कुछ उनके ऊपर कर्ज छोड़ के नहीं जाओगे। तो उम्मीद है समझ आई होगी बात।